सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुअत्तल करदा अरकान के इजलास को गैर आइनी करार देते हैं। मुअत्तल अरकान के फैसलों की कोई वक़्त नहीं है, ऐसा कहना है सदर सुप्रीम कोर्ट बार का। बार के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। आबिद ज़ुबैरी ने यह भी कहा बार कौंसिल के रिमोट पर चलने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर चुके हैं। मुअत्तल अरकान के इजलास की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हाँ, दीगर जो वकला तंजीमें हैं उनमें अभी तो सादुम की सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सदर हैं उनके रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर वकला जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एक तरफ ये तंजीम बैठी है तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि इन्हीं के जो मुनहरिफ अरकान हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है वो एक इजलास बुलाकर बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं सदर आबिद ज़ुबैरी साहब से, क्या कहें इस सब मामले पर। सर, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, रात गई ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये सब कुछ करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट आपका, आपके कैमरा मैन का। हमारी ये मेंबर्स मौजूद हैं, हमारे एक मेंबर कराची में हैं। देखिए, हमने जब हम इलेक्ट हुए तो मैंने कल भी आप ये टीवी पे कहा कि हम लोगों ने सब ने कोशिश की कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं फिर आप किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं होते। आपको हमारी ये वेलफेयर बॉडी, हमारे बहुत मसाइल थे जो थे, ख़ास तौर पर हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट ये और मुख्तलिफ मसाइल थे जिसमें हमने कहा तय किया और सबसे कहा मिल के चलें, क्योंकि इसको हमारा टाइम पीरियड बहुत कम होता है, साल भर का पीरियड होता है। उसके हम जितना काम खिदमत करके चले जाएँ और ऐसा काम छोड़ के जाएँ ताकि लोग खुश हों कि जी उन्होंने सही लोगों को इलेक्ट किया। लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान बार काउंसिल जो उनके ग्रुप के मेंबरान थे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी अपने आप को ग्रुप से अलग नहीं समझा। आप देखें, हमारे ग्रुप है, हमारे लोग प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ लीडरान बैठे हुए हैं, आप ये आपको बताएंगे, उन्होंने कभी हमारे मामले में दखल नहीं दिया। लेकिन उनकी हर चीज़ वहाँ से रिमोट कंट्रोल, हम कोई स्टेटमेंट दें उसकी फ़ौरन, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। अब वो पॉलिटिक्स जो होती है वो ऊपर कंट्रोल होती है एक हुकूमत की, या जो भी हुकूमत में लोग हैं उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है, उनके अपने मसाइल। लेकिन हमने कहा कि प्लीज़ आप अपनी जो सियासी इश्यूज़ हैं उस पर हम पे ना हावी दें, हमें अपना काम करने दें नेचुरली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार है, उसका एक स्टेटस है कि आपको पता है हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे रूल्स के अंदर हैं कि मैं आपको बता दूं। उसमें पहला है कि वी विल असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड सेकेंडली है कि वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अब ये हम इलेक्ट होके आए, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते। हमने अब जब ये मुल्क में ये मसले शुरू हुए तो हमारा एक स्टैंड था कि जी हम आइन कानून के साथ खड़ें और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है वो हम पे भी बाइंडिंग है, आप पे, सब पे बाइंडिंग होता है। ये हमारा नज़्बुल ऐन है और यही रहेगा इंशाअल्लाह। ये हमने जिहाद करना है, इसके लिए हम जिहाद के लिए तैयार हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जब हमने ये इशू करना शुरू किया तो उनके जो आप कह रहे हैं जैसे कि मुनहरिफ अरकान है, मैं उनको मुनहरिफ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जी हमारे वो भाई बहन जो भी थे हमारे साथ थे। लेकिन नेचुरली अगर वो किसी और से कंट्रोल होकर उनकी पॉलिसी के वो हम नहीं कर सकते। हमने आपने देखा कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर, इन्होंने एक इलीगल लाहौर में मीटिंग की, उसके तहत एहसन बून साहब जो पिछले सदर जो इनके ग्रुप के हेड हैं उनको अपॉइंट कर दिया एज वकील सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हमने बाद में मीटिंग की लाहौर में, लीगल मीटिंग जो थी उसमें हमने कहा कि नहीं, हम लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे। और बाद में हमने देखा सदर कोई नोटिस था, आपको याद है उसके अंदर, और आपने देखा फिर हमने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उनकी जो नोटिस वगैरह उसको ख़त्म करा दिए। फिर उसके बाद फिर भी उनके हमले हम पे जारी रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये मैं बात आपके नाजरीन, अपने सारे मेंबरान, कि सुप्रीम कोर्ट बार एक इलेक्टेड बॉडी है। जब इलेक्टेड बॉडी है और डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पाकिस्तान बार या कोई ऑर्गेनाइजेशन के ताबे नहीं है। और मैं एज सदर, ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, मेंबर्स खड़े हैं पीछे, हमारा एक ही नज़्बुल ऐन था कि जी हम बार की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें, क्योंकि मेरा यकीन है, हमारे इन साथियों का यकीन है और ये हमारे लीडरान जो बैठे हैं इनका यकीन है कि इंडिपेंडेंट बार होगी तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। अगर आपकी इंडिपेंडेंट बार नहीं होगी तो जुडिशरी की नहीं। इसलिए हमारी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे कहीं से भी हमला होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा, आपके टीवी में आप खुद कहती हैं हम अदलिया के साथ खड़े हैं। आपका भी सामने भी स्टिकर चल रहा है, आप खुद देखें, आपका ही चैनल लगा हुआ है, इस पर अभी मैं पढ़ रहा था कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। तो हमारे रूल्स हम पे बिल्कुल सर, एक आज़ाद बॉडी है, एक एसोसिएशन है आपकी, तमाम वकला को साथ लेकर चल रहे हैं आप। लेकिन जो अभी एक तरह से मुअत्तल हो चुके हैं अरकान आपके, वो अभी इधर बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर दूसरे कमरे में उनका एक इजलास चल रहा है। उस इजलास की आईनी हैसियत क्या होगी? उसकी आईनी हैसियत कोई नहीं। इजलास बुलाने के जो पाबंद हैं वो सदर होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं, उसके अलावा कोई इजलास नहीं बुला सकता। और वो उनकी मेंबरशिप फ़िलहाल मुअत्तल है और उनकी एग्जेक्टिव से भी उनको मुअत्तल कर दिया गया और मैटर हमने रेफ़र कर दिया है जनरल बॉडी में। लेकिन देखिए ना, हमने कोशिश की कि किसी तरह मामले हल हो जाएं बैठे। लेकिन अगर पाकिस्तान बार ये समझती कि हम उनके ताबे हैं और हमें हटा के, अब देखिए
ये तौफीक आसिफ साहब बैठे हुए हैं, हम कंदवाल साहब बैठे हैं हमारे, और शोएब शाहीन, इनको नोटिस, हमारे सेक्रेटरी साहब को, एडिशनल सेक्रेटरी पीछे खड़े हैं हमारे मलिक शकील, उनको नोटिस दे दिया कि जी आपने हमें लेटर लिख के हमारी बेइज्जती हो गई। हमने उस पर जवाब दिया आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है और बेइज्जती नहीं, एक मैटर जो इनकम इशू था मैटर था, और इनरोलमेंट का मैटर जो एक दरीना मसला है हमारे वकला का, वो हमने उठाया विद पाकिस्तान कानूनी तरीके से, हमने ख़त लिखा, उस पर कह लगे उनकी हद तक हो गई, उस पर इनको नोटिस दिया कि आपकी डी सीट क्यों नहीं, उनका मकसद था इनको डी सीट करा के हमें फारिग करके अपने लोगों को सेक्रेटरी बना के, क्योंकि पावर कॉल सेक्रेटरी को इजलास बुलाने की मजाज जो होते हैं सेक्रेटरी होता है या सदर होता है, इस तरह से। ये तो देखिए शुरू इससे बात की आना इनको मुझ पे था, फिर इनकी फाइनेंस सेक्रेटरी है उनको उठा के उन्होंने बना दिया ये। तौफीक आसिफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दो डॉन के अंदर इनका, मैं कहता हूँ गलत, शायद तरदीद करेंगे उसकी, एक आज इनकी तरफ से एक ख़बर छपी है जो इन्होंने मुझसे कहा है कि वो गलत ख़बर है। उसके अंदर एक क्लियर बात हुई, तौफीक साहब हमारे पास आए कि जी वो बैठने के तैयार हो, कहते हैं जो पटिशन हमने दाखिल, अब जब ज़ाहिर बात हमारे इनको फाइल कर रहे हैं, हेयरिंग रख दी उन्होंने, तो हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम अपने बार की इंटरेस्ट को, इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने एक यहाँ प्रोसीडिंग्स दाखिल कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसको नहीं लिखाया। तौफीक साहब ने कहा कि वो बात करने के लिए तैयार है, मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, बात करें, क्यों बुकला हैं, हम लोग कोर्ट के अंदर बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, लेकिन बाहर तो सब दोस्त होते हैं, हम एक ही कम्युनिटी से हैं, हम लोग को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, हमारी बाहर पॉलिटिक्स अलग होगी, लेकिन नेशनल इश्यूज़ होते हैं और इश्यूज़ होते हैं। मैं यहाँ से निकला हूँ, एयरपोर्ट जा रहा, रास्ते में मकसूद भुट्टो साहब मुझे ऑर्डर भेजते हैं, वहाँ एक सेक्रेटरी के ऊपर बैठा गुलजार, वो हमेशा ये चीज़ें भेज रहा होता है। ये हमारी इज्जत होती है कि एक सेक्रेटरी के थ्रू हमें ये मैसेजेस कहलवाते हैं, और तो उसने हमें मैसेज किया कि इन दोनों को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इशू पेंडिंग है, अखबार में आया है कि जी हमने उसके बाद पटिशन फाइल की, पटिशन पहले जब ये लोग ऊपर गए हेयरिंग के लिए, हमारे ये वकला तौफीक आसिफ साहब, कंदवाल साहब और शोएब शाहीन साहब, उस वक्त पटिशन फाइल हो चुकी थी, कोई हमने उसमें एप्लीकेशन नहीं दी थी लगवाने की, क्योंकि आप ये कह के गए थे कि जी वो बात करने के लिए तैयार है, रात को ऑर्डर हो जाता है, फिर हमने अर्जेंट मूव की कि जी इसको लगाओ, फिर केस लगा, उसमें स्टेटस को हुआ। ये अगर हमें एक सीनियर वकला यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अश्योर किया था कि कोई ये बात करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद इन्होंने ये किया, उसकी वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि इनको फारिग करके एक सेक्रेटरी को बना दिया उसको औरत, इसलिए हमने ये एक्शन लिया, वरना हम कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते थे। ये हमारा काम नहीं है किस तरह से किसी को फारिग करें या क्या, हम कुछ फारिग करने के लिए तो लोगों को थोड़ा, आप बैठे होते हैं फारिग करने के, और सुप्रीम कोर्ट बार इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, लेकिन हाँ वो रेगुलेटरी बॉडी है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी हमारी इज्जत करें। ये नहीं हो सकता कि इज्जत एक तरफ से हो, और जब एक अश्योरेंस दी गई एक सीनियर काउंसिल को, और उसके बाद इस तरह से उन्होंने एक्शन किया, और वहाँ भी इश्यूज हैं, लोग बैठे हैं जाली डिग्रियों के साथ, और एक मिनिस्टर साहब वो कैसे पाकिस्तान बार के मेंबर हो सकते हैं, वो सब अभी वहाँ बैठ के इसको चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से हमें एक्शन लेना पड़ा, और ये हमने किया। बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा है, इसको किसी भी जो दीगर वकला तंजीमें हैं उसकी तरफ से कंट्रोल नहीं होने देंगे, और जो इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी बॉडी की तरफ से जो कि मुअत्तल शुदा अरकान है उनकी तरफ से हो रहा है, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। ये कहना था सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।